आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर और एम्स से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। कई इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आग बेहद भीषण है और लगातार विकराल रूप लेती चली जा रही होगी, और यही वजह है कि कई जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रचंड लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं आग की, और ऐसे में इस आग को लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास तमाम इंडस्ट्रीज हैं, और अगर यह आग और ज्यादा विकराल रूप लेती है तो यकीन मानिए एक के बाद एक अगल बगल जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनमें आग फैलती चली जाएगी और ये आग बड़े पैमाने पर तबाही कर सकती है। तस्वीरें जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, देखिए एक के बाद एक लगातार ये कई फैक्ट्रियां एक साथ हैं, और अगर ये आग बाकी जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक सटी हुई इमारतें हैं, उनमें फैलती है तो आग बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगी। फिलहाल आग लगने से करोड़ों के नुकसान की जानकारी आ रही है। सुबह करीब 4:30 बजे आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन आप समझिए कि जूता बनाने की फैक्ट्री में जाहिर तौर पर रबर का इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल होता है और फोम होते हैं, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील पदार्थ भी, और जैसे ही ये आग के टच में आते हैं, जैसे ही ये आग के संपर्क में आते हैं, बहुत तेजी के साथ उसमें आग पकड़ती हैं और लपटें फिर बढ़ती चली जाती हैं, और यही हम तस्वीरों में भी अभी तक देख पा रहे हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी इसका जो पता नहीं लग रहा है किस चीज़ की वजह से लगी है। तो हमें 4:30 बजे के करीबन हमें मैसेज मिला था, तो नज़दीक ही पड़ता फायर स्टेशन हमारे, तो तुरंत प्रभाव से हमने 2 गाड़ियाँ निकाल दी, मौके पर पहुँच गए। तो साथ के साथ हमने अपने MI का रेलवे स्टेशन वाले को, झज्जर, रोहतक, इनको मैसेज दे दिया, गाड़ियाँ मौके पे काम कर रही है। अभी कंडीशन का कुछ पता नहीं है किस रीजन क्या है आग लगने। बाकी बिल्डिंग जो पीछे बैक साइड में जो है RCC की बनी हुई है, वो बिल्डिंग सेफ है। ये बिल्डिंग गिरने को हो रही है, क्लैप्स होने को कुछ जगह पे, शेड भी गिर गई। हाँ, शेड गिर गया है, तो शेड के नीचे आग लग गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल बहादुरगढ़ में एक बहुत बड़ी जूता फैक्ट्री है, और इस तरीके से जूता फैक्ट्रीज में आग लगने की अक्सर लगभग हर महीने घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से हमने जांच अधिकारी को सुना, वो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि आग लगने की वजह से बिल्डिंग की ये हालत हो गई है कि बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। आगे की अपडेट क्या है? जंकिता, बिल्कुल ये भीषण आग थी, इसी वजह से जो है आग की गर्मी के कारण जो टिन शेड है वो पिघल कर नीचे करके गिर गया। इसके अलावा जो भवन है बिल्डिंग का, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह से दरारें आ गई हैं और कभी भी ये बिल्डिंग पूरी तरह से नीचे गिर सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि करीब 4:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, और करीब 4:30 से 4:45 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर रबड़ और अत्यंत ज्वलनशील केमिकल रखे हुए हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने के प्रयास अब भी जारी हैं, लेकिन आग जो है रह रहकर धड़क रही है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसकी आग की वजह से करीब करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया है। हालांकि साथ वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनमें फिलहाल किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है, क्योंकि जो फायर ऑफिसर है उन्होंने साफ कर दिया है कि उन फैक्ट्रियों तक आग नहीं पहुंच सकेगी। इसी प्रयास में जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं। अंकिता। प्रदीप, सुबह 4:30 बजे का वक्त था, क्या आग लगने के कारणों का कोई पता चल पाया है? और इस इमारत के आसपास जो इमारतें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, क्या उनमें भी जूते का ही निर्माण होता था या वो किसी और चीज की हैं? जी बिल्कुल अंकिता जी, सेक्टर 16 और 17 बहादुरगढ़ का फुटवेयर पार्क है। यहाँ पर करीब 2500 जूता फैक्ट्रियां हैं, छोटी बड़ी, और इन सभी में ही जूते बनाने का काम चलता है। सुबह के समय ये अचानक आग लगी है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर छुट्टी थी, कल भी छुट्टी का दिन था, और सुबह के समय अचानक आग लगी है। तो फैक्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि आखिर ये आग लगी कैसे थी। आग बुझने के बाद ये जांच होगी, और जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आखिर आग शुरू किस तरफ से हुई थी, आग लगी किस वजह से थी, और जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए थे फैक्ट्री के अंदर वो उन्होंने सही ढंग से काम क्यों नहीं किया। ये सभी जांच का विषय। क्या ये बात प्रदीप पुख्ता हो पाई है कि इस इमारत में जो फायर सेफ्टी मेजर्स थे वो लिए भी गए थे या नहीं लिए गए थे?
तो ये सारी चीजें जो है वो आग बुझने के बाद देखा जाएगा, जांच होगी और जांच में साफ हो सकेगा कि फैक्ट्री मालिक के पास फायर एनओसी था या नहीं, या फायर जो सेफ्टी उपकरण थे वो काम कर रहे थे या नहीं, या सारे जो मेजर्स थे वो पूरे यहाँ पर किए गए थे या नहीं। ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग बुझने के बाद ही जांच शुरू होगी और जांच में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गनीमत इस बात की है कि जब ये आग लगी तब उस वक्त फैक्ट्री में कोई मजदूर या कोई भी काम करने वाला शख्स मौजूद नहीं था, इसीलिए जान का नुकसान नहीं हुआ है, माल का नुकसान जरूर हुआ है। ये रात की तस्वीरें हैं जबकि आग भड़की थी। आग लगने की वजह तो हालांकि नहीं निकलकर सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रदीप हमें बता रहे थे लगभग 2500 फैक्ट्रियां हैं और 2500 फैक्ट्रियों में जूते चप्पल का ही निर्माण होता है। और ऐसे में इस आग को कंट्रोल करना, इस आग पर काबू पाना कितना इंपॉर्टेंट था ये आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप रात में भड़कती हुई आग देख रहे हैं, किस तरीके से आग की लपटें बढ़ती चली जा रही थी जिन्हें काबू किया गया। और तस्वीरें ये सुबह की भी आप देख रहे हैं जबकि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लगातार। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, धुआं जरूर उठ रहा है और ये काबू पाना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि अगर 2500 फैक्ट्रियों में या ये मान लीजिए 2 से 3 फैक्ट्रियों में भी आग बढ़ते बढ़ते लग जाती है तो कितना ज्यादा नुकसान होगा और ये तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। और यही वजह थी कि फायर ब्रिगेड ने आनन फानन में एक्शन लिया और तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की। पहली तस्वीर में पूरी तरीके से आग में तब्दील ये पूरी फैक्ट्री दिखाई दे रही है, मानो जैसे कोई आग का बड़ा गोला हो। वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ हद तक बुझी हुई आग और आग पर काबू पाने की कोशिशें अधिकारियों द्वारा, फायर ब्रिगेड द्वारा आप देखने को आपको मिल सकती हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको ये कहानी बयां करेंगी कि आग कैसे लगी और किस तरीके से इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।